हेलो नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, एवं गोवर्धन पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखेंगे लोक राजस्थान अध्ययन का अध्याय नंबर 10 लोक संस्कृति एवं कला। तो देखो, राजस्थान में अनेक धर्म संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई इत्यादि। दक्षिण भारत में एक बड़ी जनसंख्या जो है आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर आदि जो जनजाति रहती है। और राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान में विविधता पाई जाती है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी? राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना। और राजस्थान के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा दो रूपों में हम जाना जाता है, जैसे पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की 4 प्रतिनिधि बोलियां ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती एवं हाईरवाटी। और पश्चिम राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगटी और सिख। देखो, हमारा राजस्थान सांस्कृतिक रूप से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज में कई अंतर देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ कई ढोल ढोकला खाते हैं, कई दाल बाटी, कहीं बाजरे का खींच, कहीं मक्के की रोटी, या कहीं लेकिन फिर भी विविधता में एकता पाई जाती है। वेशभूषा, राजस्थान ने जो वेशभूषा अपनी चटक रंग के लिए जानी जाती है। यहाँ पर महिलाएं घाघरा, चोली, रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है, तो पुरुष धोती, कुर्ता, कुर्ता पायजामा, है ना, पैंट इत्यादि पहनते हैं। और पगड़ी पहनने का भी यहाँ पर प्रचलन है। मनोरंजन के साधन है, तो देखो, मनोरंजन के लिए कहीं यहाँ पर गिल्ली डंडा, तौलिया, लुका छिपी खेल, घोड़ा घोड़ी, मादड़ी, लट्टू, खच्चर आदि प्रकार के खेल खेले जाते हैं। कई प्रकार के यहाँ पर जो नृत्य है वो भी किए जाते हैं। कई प्रकार की हेला ख्याल है, तुरंगी ख्याल इत्यादि भी आई जाती है। तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाती है। देखो, राजस्थान में विभिन्न प्रकार के त्यौहार है, हर्षोल्लास के साथ माने जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस। साथ ही यहाँ गणगौर तीज, अष्टमी, आका तीज पर्व, आदि पर्व, मेले और गौरी, गैर रमत लोकगीत हमारी इस परंपरा को दर्शाते हैं। तो देखो, गणगौर रंगीला राजस्थान का रंगी बिरंगा त्यौहार गणगौर है। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से शुरू होकर पड़वा से होकर कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। गण का मतलब क्या होता है? शिव, एवं गौर का मतलब क्या होता है? पार्वती होता है। इस अवसर शिव पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़की अपने लिए योग्य वर तथा वहीं विवाहित स्त्री अखंड सुहाग की कामना करती है। यानी गणगौर पर किसकी पूजा करते हैं? शिव पार्वती की पूजा करते हैं। राजस्थान के सभी जिलों में ये त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर होली की राखी पिंडवारा कर जो कि अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है, भगवान शिव का। और अविवाहित लड़कियां जो है मनुष्य फूलों को कलश में सजाकर गणगौर गीत गाते हुए अपने घर ले जाती है। अगला त्यौहार पढ़ते हैं हम, तीज। तो देखो, राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डोबी गणगौर, अर्थात राजस्थान में त्योहारों का आगमन जो होता है तीज से शुरू होता है, सावणी तीज से शुरू होता है, जबकि अंत गणगौर से होता है। और तो देखते हैं हम सावणी तीज के बारे में। तो वर्षा ऋतु में जो सावणी ऋतु में सावन माह में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान की स्त्रियों का सर्वाधिक प्रिय त्यौहार है। इसे हम छोटी तीज भी कहते हैं। और यह त्यौहार सावन शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। सावन शुक्ल तृतीया को होती है बालिका नवविवाहिता इस त्यौहार को मनाती है। इस अवसर पर क्या होती है? नवविवाहिता जो पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है तथा साथ में ऋतु तथा श्रृंगार संबंधी गीत भी गाती है। और तीज से एक दिन पूर्व वे हाथों और पाँव में मेहंदी लगाती है। पार्वती की पूजा की जाती है। उनसे बालिका अपने सुहाग की दीर्घायु होने की कामनाएं करती है। और सावणी तीज राजस्थान में गुलाबी नगर जयपुर की तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊंट और वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार आदि तीज की प्रतिमा के साथ जुलूस में चलते हैं। नोट, भादो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज मनाई जाती है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। याद रखना, देखो, छोटी तीज कब मनाई जाती? सावन शुक्ल तृतीया को, जबकि बड़ी तीज कब मनाई जाती? भाद्र कृष्ण तृतीया को। ये बात। और सावणी तीज कहाँ को प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि बड़ी तीज कहाँ की? कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। ये याद रखना। प्राकक्षा तृतीया, आका तीज। तो देखो, आका तीज कहाँ कब मनाई जाती है? याद रखना, बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसको माका तीज कहते हैं, अक्षय तृतीया कहते हैं। उस दिन अबूझ सावे होते हैं। इस दिन क्या होते हैं? बाजार, गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूँ बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। और राजस्थान में पहले इस त्यौहार पर इस दिन कई बाल विवाह भी होते थे। राजस्थान के प्रमुख मेले।
तो देखो राजस्थान में बहुत सारे मेले मिलते हैं, स्थानीय मेले भी लगते हैं, लेकिन हम मुख्य मेले के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? पुष्कर अजमेर में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर यह भव्य मेला आयोजित होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक आयोजन होता है जिसमें मेला उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र। साइकिल यहाँ दीपदान। केला देवी, तो केला देवी का मेला त्रिकुट पर्वत केला देवी करौली में स्थित है और यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी लगता है मुख्यतः। तो करौली में केला देवी की केला माता को चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल में लगता है, जिसे लक्ष्मी मेला भी कहते हैं। ये मेला मुख्यतः चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं। लगभग 1 महीने तक चलता है। इसे मुख्य 1 दिन लगता है। महावीर जी का मेला श्री महावीर जी करौली में लगता है। करौली जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ भगवान जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। यहाँ पर महावीर जी का लगता है मेला लगता है। कब लगता है? ठीक है ना, चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक लगता है और करौली में लगता है। कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, कोटा में बढ़ता है। ये महाराज दूरदर्शन के शासनकाल में 1759-1756 के में दशहरा पर्व विभिन्न राष्ट्रीय सवारी दहीखाना पूजा रचना के प्रमाण मिलते हैं। महाराजा उम्मीद सिंह द्वितीय के शासन काल 1879 से 1940 में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षण बनाने का सिलसिला वर्तमान में से मेला वैभव विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। अब देखते हैं हरियाली अमावस्या। तो हरियाली अमावस्या को देखो, उदयपुर श्रावण अमावस्या को कब आती है? हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को आती है। यह मेला कहाँ लगता है? उदयपुर में लगता है। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा प्रताप सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। सावन मास में कृष्ण पक्ष में कब लगती है? कृष्ण लगने वाला त्यौहार सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। अब हम देखते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन का चिश्ती का उर्स अजमेर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में उनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। और इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। ये गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अजमेर में लगता है मेला। कब लगता है? इस्लामिक रजब माह की 1 से 6 तारीख तक रखना। और ये सर्व समाज का अनूठी विशाल माना जाता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। आदिवासी समाज का सबसे प्रमुख बड़ा मेला है, सबसे प्रमुख मेला है। ठीक है, और ये माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। डूंगरपुर जिले में लगता है। सोमाई जागम की संख्या पर लगता है। इसे लोग दिवंगत की अस्थियों को प्रभावित करते हैं इसमें लोग। और यहाँ पर खंडित एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। करणी माता का मेला बीकानेर जिले में देशनों की करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है ना। इस मंदिर को हम चौका मंदिर भी कहते हैं, करणी माता बीकानेर को। करणी माता बीकानेर शासकों की आदित्य अष्टी देवी है। इस मंदिर की विशेषता यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक मात्रा में विचरण करते हैं और यहाँ पर जो चूहे हैं उनको कावा कहते हैं। ठीक है, कावा। यह प्रतिवर्ष चैत्र मास में नवरात्र में मेलों का आयोजन होता है करणी माता बीकानेर में। खाटू श्याम जी शीश के दाने का मेला सीकर में लगता है। कब लगता है? फागुन माह में लगता है। ठीक है, खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर जिले में स्थित है। शीश के दाने को विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फागुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। और खाटू श्याम जी का मूल नाम क्या था? वृषवृक था। ठीक है ना, तो इनका शीश यहाँ पर आकर आया था। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, इसलिए शीश के दाने के रूप में पूजाते हैं। ठीक है ना, इस मंदिर के निकट स्थित श्याम बगीचा श्याम कुंड भी दर्शनीय है। ये मेला कब लगता है? फागुन में शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी बारिश तक 3 दिन का मुख्य मेला लगता है। बाबा रामदेव का मेला का लगता है। भाद्रपद माह में लगता है। पोखरण रोनिचा में जैसलमेर में। जैसलमेर जिले में पोखरण के रोनिचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष तृतीया से एकादशी माह तक ये मेला आयोजित होता है और बाबा रामदेव पंचमी में शामिल एक लोक दिखता है। अगला मेला देखते हैं हम गलियाकोट उर्स। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फकरी के नाम से जाना जाता है। ये दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का केंद्र है। किसकी आस्था केंद्र है? दाऊदी बोहरा समाज। ये ध्यान रखना। देखते हैं हम गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? डूंगरपुर में लगता है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे हम है ना मजार फकरी के नाम से जानते हैं। यहाँ दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ के सभी वर्गों के बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले भी और कुछ जो मेले स्थानीय
स्तर पर विभिन्न गाँव में, सभी गाँव में लगभग लगते हैं। देखो सीकर में जीण माता का मेला लगता है, अलवर में भरतरी का मेला लगता है, जयपुर टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला लगता है टोंक में, ठीक है। प्रवसर नागौर तेजा जी का मेला लगता है, बाड़मेर में गोगा जी का मेला लगता है, और जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है, अपन को पता है। रूणीचर पोखरण में भिनाई में कोड़ा मार होली खेली जाती है, बाड़मेर में पत्थर होली खेली जाती है, पत्थरमार होली, सिरमार जी कर होली में लठमार होली खेली जाती है। शिवरात्रि जो है सिवाड़ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई मंदिर में लगता है, और चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला लगता है, और 12 में सीतावाड़ी का मेला लगता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रमुख लोक देवता एवं संत। तो देखो समाज सुधारक, मानव सेवा करने वाले, गौ रक्षा करने वाले, है ना, पशुधन की रक्षा करने और अपने वचन के पालन मूल्य के लिए जीवन देने वाले लोगों की रक्षा करने वाले महापुरुष लोक देवता संत के रूप में पूजनीय हैं। यानी ऐसे लोग जिन्होंने जन जान मानस के लिए कुछ काम किए हैं, गौ रक्षा की है, लोगों की भलाई की है, उनके लोगों का निवारण किया है, ऐसे लोग देवता कहलाते हैं, ठीक है। तो देखो राजस्थान में कई लोक देवता, लेकिन कई 5 लोक देवता ऐसे जो पंचपीरों में शामिल है। कौन कौन से हैं? रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। इनके लिए एक दोहा भी प्रसिद्ध है, कौन सा है? पाबू हरबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी जया। गोगा जी देखो हम इनको जार पीर के नाम से जानते हैं। गोगा नागराज सांपों के देवता का नाम जानते हैं। इनके पिता का नाम जेवर था और माता का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम जेवर था, माता का नाम बादशाह था। समकालीन कौन थे इनके? गोरख नाम महमूद गजनवी थे। इनका जन्म ददरेवा में हुआ था और समाधि स्थल कहाँ पर है? धुड़मड़ी में। और प्रसिद्ध अश्वरो, इनका प्रतिनिधि क्या है? अश्वारोही भाला लिए हुए योद्धा, ठीक है। इनका पूजा स्थल कौन सा? खेजड़ वृक्ष के नीचे होता है। इनका नाम हमने देख लिया, जार पीर, गोगा पीर, नागराज, ठीक है, सांपों को देवता। इनका मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण का लगता है। गोगा में भी कहते हैं जिस स्थान गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला लगता है। मृत्यु अर्जुन रुजन के साथ में युद्ध करते समय हो गई थी। और हिंदू गोगा जी को नागराज के रूप में पूजते हैं, तो गोगा, और मुस्लिम गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। अब देखते हैं तेजा जी। तो देखो तेजा जी का जन्म खड़नौल नागौर में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ताहाड़ जी, माताजी का नाम कुंवर जी और पत्नी का नाम पेमल जी था। इनका ससुराल कहाँ था? पनेर गांव में था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल, इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी की हुई थी। और इनके मेला भी जो है भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही लगता है। तो देखो तेजा जी के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं हम। तो देखो वीर तेजा जी जब अपनी पति पेमल को लेने अपने ससुराल गए हुए थे, तो क्या हुआ था? उस दिन मेरे लोग लाछा गुजरी, कौन सी गुजरी? लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। तो गुजरी की प्रार्थना पर वे रास्ते को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में सुरसुरा, कौन से स्थान पर? सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प से डसने से मुक्त रोकते वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं ही आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा ने गायों को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचनों के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण सर्प को डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में, कहाँ पर? सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी मृत्यु हो गई। और तेजा दशमी कहते हैं हम इसको। भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक प्रवसन नागौर में विशाल मेला भी आयोजित होता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। ध्यान रखना। मान्यता है कि यदि सर्वदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता, ऐसी मान्यता है। अगले लोक देवता के बारे में देखते हैं, पावो जी के बारे में। तो देखो पावो जी ऊँटों के देवता है कहलाते हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय पावो जी को जाता है। ये प्रश्न रीट में भी पूछा गया था। और जन्म इनका 1239 में कोल्लू में हुआ था। इनके पिताजी धांधल जी राठौड़ थे। इनकी पत्नी नाम सोडी थी, जो अमरकेट के सोजमल सोडा की पुत्री थी। इनके भुनोई जीजा जी का नाम था जिंदराम खींची था। इन्हें हम लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। इनका पूजा कोल्लू फलोदी में है। और इन्होंने बीमा में 3.5 फेरे लिए थे। घोड़ी कौन सी का नाम था? केसर काल में था। देखो पावो जी का विवाह है, पावो जी का जन्म है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडे के साथ हुआ था। विवाह के मध्य में क्या होता? इनके जो प्रतिद्वंदी थे, इनसे किसी बात पर लड़ाई हुई थी अपने बहनोई जीजा जी से। उनका नाम जायल नरेश जिंदराम खिंजी से, ठीक है ना। पूर्व बेर के कारण देवल चारणी, किसकी चारण? कौन सी चारणी? देवल चारणी, है ना। तेजा जी में आएगा लाछा गुजरी, जबकि पावो जी में कौन आएगा? देवल चारणी की गाय को घेर लिया। देवल से
देवल ने पावोजी से गाय छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चाणक्य की केसरकाल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पावोजी अपने साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हो गए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सल एवं गौरक्षा बलिदान के कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका पूजा स्थल कहाँ पर है? कोल्लू फुलोदी में मुख्य पूजा स्थल, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति मेला लगता है और इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए स्मृति के रूप में प्रचलित है। पावोजी को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि पावोजी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पावोजी को है। ऊँट के सन पर भोपे द्वारा पावोजी की फड़ गाई जाती है। ग्रामीण इनमें लक्ष्मण जी का अवतार मानते, ठीक है लक्ष्मण। और इनकी जो ऊँट पालने वाली जाति है रायका रेवारी जाति होती है, ठीक है ना, वो इनकी पूजा करती है। रामदेव जी, इनको रामसा पीर के नाम से जानते हैं। ये तंवरवंशी राजपूत थे। इनके पिताजी अजमल जी थे। इनके माताजी का नाम रेवणादे था, है ना। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था। जन्म स्थल बाड़मेर, शिव तहसील उंडुकासुर में हुआ था। इनका समकालीन मल्लिनाथ जी थे। 1458 में भाद्र शुक्ल जीवित समाधि ले ली इन्होंने। और मेला कब लगता है? शुक्ल भाद्र शुक्ल द्वितीया से द्वादशी तक लगता है। ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इन्होंने कामड़ी पंथ की स्थापना, देखो, बालपन में ही इन्होंने पोकरण क्षेत्र मल्लिनाथ से प्राप्त करने के पश्चात वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति को का अंत करके अंत किया। इनका विवाह अमरकोट के दल्ला सोडा की पुत्री नेतल से हुआ था अपनी भतीजी, और इन्होंने अपनी भतीजी को पोकरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेरा रूणीचा बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी पूजा करते हैं, वही मुसलमान की राबसा पीर के रूप में पूजा रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे कबूतर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगले स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। और रामदेव जी द्वारा कामाड़े पंथ की स्थापना की गई थी। इस पंथ के अनुयायी द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। इनकी पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं, रात्रि जम्मा कहते हैं। इनके गुरुजी बालीजा नाथ जी थे, उनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, ठीक है। अगले लोक देवता मेरे महयाजी मांगलिया, ये राव चूड़ा के समकालीन थे। ये क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ। इनका पालन पोषण ननियाल में मांगलिया गोत्र में हुआ। इनकी मृत्यु जैसलमेर के रांगण देव भाती से युद्ध करते समय हुई थी। इनका जल बापनी जोधपुर में, और मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। देखो, अगले लोग देवता हड़बू जी सांकला, इनके पिताजी सांकला थे, ठीक है, नागौर के महाराजा थे। इनके समकालीन कौन थे? राव जोधा इनके समकालीन थे। इनके गुरु भी बालाजीनाथ थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका मुख्य स्थान बेंगटी गांव कहलाता, फलोदी। इनकी गाड़ी जी की पूजा की जाती है। ये गाड़ी से क्या करते थे? पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ का अधिकार से मंडोरों मुक्त कराने के प्रयास से इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इनकी सहायता व आशीर्वाद से जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने उन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बूत जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री भी मानते हैं। ये बहुत बड़े शकुन शास्त्री भी थे और बचपनते और चमत्कारी महापुरुष इनको माना जाता था। देवनारायण जी गुजरों के मुख्य लोक देवता, जन्म इनका 1246 में हुआ। बगड़ावत प्रमुख भोजा इनके पिताजी थे और सेवड़ू गुजर इनकी माता थी। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे था। मुख्य पूजल आसीन भीलवाड़ा में है। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। नलियान मालवा में स्थित है इनका, ठीक है। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही विनायक के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। विनायक शासक इनकी रक्षा हेतु उनकी मां सेडू लेकर अपने पीर मालवा चले गई। 10 वर्ष के अल्प में वे पिताजी की मृत्यु को बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर से लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्र दी पीपल दी से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद वे बदला विनाय पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर विनाय ठाकुर से संघर्ष कर देव जी ने इन्हें मौत के घाट उतार दिया। इनका मुख्य पूजा स्थल आज सिंध भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल को क्या लगता है? इनका मेला लगता है। इनका निर्णय मुख्य निर्णय गुजर होते हैं, जो देव जी की पड़ता है। देवजियों और संबंध बगड़ावत के द्वारा इनका होता है। किंवदंती है कि हर रात 3 पैर गाए जाने पर यह पूर्ण 6 माह होता है। सबसे बड़ी फड़ किसकी है? तो सबसे बड़ी फड़ देवनारायण जी की। सबसे छोटी फड़ भी किसकी है? देवनारायण जी की। और इन पर देवनारायण की फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, ठीक है। प्रमुख संत संप्रदाय तो देखो, मीराबाई राजस्थान की राधा कहते हैं हम इसे। इनका जन्म मेड़तिया वंश में होता, कुट की ग्राम पाली मेड़ता नागौर में, ठीक है। 1498 में इनके पिता रतन सिंह थे इनके, ठीक है।
इनके ससुर नाम राणा संगा था। इनके पति नाम भोजरा राणा संगा इनके ससुर थे। बचपन का नाम पेमल दे था। ये 1547 में रणछोड़ मंदिर द्वारका में भगवान कृष्ण में की मूर्ति विलीन हो गई, ठीक है, समा गई। इनके दादा का नाम क्या था, राव दूधा राठौड़ मीरता के थे। बचपन से कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई की विवाह के संबंध इनको वैवाहिक दुख झेलना पड़ा। संसार में तो भोजनाथ की मृत्यु हो गई थी। पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित किया, क्योंकि जो खानवा का युद्ध है उसमें भोजराज की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए फिर ये विरक्त हो गई। और सरल से व्यक्ति मीरा की प्रमुख हिस्सा रही है, उनके पति में ये झलकती है, ठीक है। मीरा राजस्थान की राधा कहते हैं इनको। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर के रूप में जानते हैं इनको। जन्म 1544 में हुआ था अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को। इन्होंने 1603 ईस्वी में नारायणा में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन देह त्याग कर दिया। और 1585 में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रचार करते रहे। पवित्र स्थल कौन सा है इनका, दादू खोल है, बेराना की पहाड़ी के नीचे। प्रमुख शिक्षक कौन कौन से, गरीब दास, मिखिन दास, सुंदर दास जी, बखान दास जी, रबजन माधव दास जी, ठीक है। अगले हमारे जो संत है उन्हें जामबुन जी, इनको प्रायमणिक विज्ञानी के नाम से जानते हैं। विष्णु संप्रदाय के प्रतिपादक है। इनका जन्म 1500 विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को शिव को पीपासन नागर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंवार वंशी राजपूत लोहट जी था। उनकी माता नाम हंसा देवी था। इनका प्रसिद्ध स्थल मुकाम कहलाता है, ठीक है। बिश्नोई संप्रदाय के 20 प्लस नियम 29 नियम इन्होंने दिए थे, ठीक है। अमृता देवी बिश्नोई इनसे संबंधित थी, इनके विचार से प्रेरित थे। मेला फाल्गुन अष्टमी अमावस्या को लगता है इनका। जसनाथ जी जसनाथ संप्रदाय के प्रतिपादक है। इनका जन्म कतरे से बीकानेर में हुआ 1482 ईस्वी में। 1506 में इन्होंने अश्विन शुक्ल सप्तमी को क्या ली थी, समाधि ले ली थी। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। इनके चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोनी ने इनका तेसर के कतरेसर बीकानेर में क्या दी थी, भूमि दान दी थी। श्रद्धानाथ जी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते भी जनधन में शिक्षा की अलग जगह। इन्होंने अप्रगत समता चित्त निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मण त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण कराया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इन मान्यता की स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है, तो यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। हस्तकला, अब देखो काष्ठकला। हस्तकला में देखते काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की लातमें वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रमुख प्रधान केंद्र बसी चित्तौड़गढ़ है। कहाँ पर है, बसी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के विमान, कापड़, रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने, कठपुतली भोजन के निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठालाल डोगनपुर लकड़ी की मूर्ति के लिए, जबकि शेखावटी बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्ति कला राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकरा नागौर, ठीक है। और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर मूर्ति एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का कार्य किया जाता है। टेराकोटा मोरला फेमस है। मूर्ति मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलाल्या इस काम के लिए प्रसिद्ध है। अलवरगढ़ बाड़मेर में टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। बुली पोट्री चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकनों को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। क्या, चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकनों को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा डिजाइनर कप, प्लेट, अन्य बर्तन, खिलौने व सजावट सामने जैसे फूलदान आदि बनाए जाते हैं। लाख का काम, लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चौक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। इसी से विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच व मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इनके आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण जड़ाऊ गेंदों के लिए जयपुर, बीकानेर, उनके बीकानेर, उदयपुर प्रसिद्ध है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का कार्य जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। थेवा कला के लिए कौन सा, प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजाति में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ों पर छपाई राजस्थान में विभिन्न किस्म की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगनेर, अकोला, बाड़मेर, कालाड़ी, पाले और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल, बकरी की मेंगनी और सोबर के मिश्रण से गोला बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उससे फिर से हड़द के गोले में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापे पर उन पर छपाई की जाती है, ठीक है ना। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, लेकिन अब कृत्रिम रंगों का भी, सिंथेटिक रंगों का भी उपयोग होता है।
कसीदाकारी में गोटाकारी। राजस्थान की अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कसीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः पक्षियों के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर कपड़े को तरह तरह से काट कर कपड़े पर सिल दिया जाता है, इसे जिसे पेच वर्क कहा जाता है। गोटे, ठीक है, किनारी एवं आरी तारी का काम भी राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। तो इस भाग में हमने पढ़ा राजस्थान के प्रमुख संत, लोक देवता, हस्तकला, ठीक है, इत्यादि के बारे में। तो इसी प्रकार आगे मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।